प्राचीन काल में अंग प्रदेश में एक तांत्रिक था जिसका नाम भद्रक था। वो ज्ञानी तो था परंतु अपनी इच्छाओं पर उसका कोई अंकुश न था। उसने अपना संपूर्ण जीवन तांत्रिक रहस्यों को जानने और नकारात्मक शक्तियों को धारण करने में व्यतीत कर दिया तथा एक पुस्तक इंद्रजाल में सब कुछ संकलित कर दिया। और अंत में जब वो हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए छायावन में एक तांत्रिक अनुष्ठान करने लगता है। जब इसका पता चंद्रवंशी राजा विक्रमजीत को हुआ तो वो छायावन में जाकर उस तांत्रिक का अनुष्ठान नष्ट कर देता है, जिसमें भीषण युद्ध के बाद राजा विक्रमजीत ने अपने दिव्य नारायणी तलवार से भद्रक पर प्रहार किया। भद्रक मारा गया परंतु मरते समय भद्रक ने अपनी आत्मा को विभिन्न लोकों में अपनी तांत्रिक शक्तियों द्वारा प्रसारित कर दिया, जिससे उसे मुक्ति न मिल सके। और उसका श्राप दिया कि कालांतर में उसका वंशज उसे पुनः जीवित करेगा, जिसके बाद राजा और उसके वंशजों से वो अपना प्रतिशोध लेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पुस्तक को रक्तबंधन में बांध दिया, जिसे सिर्फ उसका वंशज ही खोल पाए। आगे समय बढ़ता है, कई सदियां बीत गई। जिस ग्रह नक्षत्र में भद्रक का जन्म हुआ उसी भद्रक के वंश में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम संभर पड़ा। जब संभर बड़ा हुआ तो उसका लक्ष्य उस मायावी पुस्तक को प्राप्त करना, अतः उसने अपनी खोज में लग गया। इसी क्रम में वो पुरखों की शताब्दी पूर्व के महल की छानबीन करता है, जिसमें उसे भूमिगत कक्ष में वो प्राचीन पुस्तक इंद्रजाल मिली। पुस्तक को देखते ही वो समझ गया कि यह वही पुस्तक है। अतः वो उस पुस्तक को खोलने के लिए अपने रक्त की कुछ बूंदें उस पुस्तक पर डालता है, जिससे उस पुस्तक का रक्त बंधन खुल गया। पुस्तक को पढ़ते ही संभर को पता चला कि भद्रक की शक्तियां 5 अलग अलग आयामी मणियों में बटी हुई है, जो ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों में छिपी। पाताल लोक में अंधकार की शक्ति, माया लोक में भ्रम की शक्ति, प्रेत लोक में छाया की शक्ति, शून्य लोक में विनाश की शक्ति, स्वलोक में निर्माण की शक्ति और अमर कवच। संभर ने पुस्तक में दिए विधियों से आयाम के द्वार खोलने शुरू कर दिए। देखते ही देखते राज्य में अकाल, काली बारिश और पिशाचों की चीख सुनाई देने लगी। उस समय में अंग प्रदेश के राजा सौर्यध्वज थे, जो विक्रमजीत की 50वीं पीढ़ी थे तथा कुशल योद्धा, तलवारबाज, अद्वितीय धनुर्धारी, योग बल और मर्म विद्या के ज्ञानी थे। राजा सौर्यध्वज को पुरानी भीति चित्रों के माध्यम से संकेत मिले। स्वप्न में उनके पूर्वज राजा विक्रमजीत उन्हें दिखाई दिए, जिन्होंने राजा को सचेत किया कि काल की गति रुकने वाली है, उठो और उसका धर्मी को रोको। राज्य में जब इतनी सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी तथा स्वप्न में पूर्वजों को दिखा यह सब असामान्य था, तब उन्होंने इसका कारण अपने कुलगुरु से पूछा तो उन्होंने अपने तपोबल से सब ज्ञात करके राजा को सारी बात बताई और कहा, वत्स, काल चक्र फिर वहीं आ खड़ा हुआ है। अगर संभल में 5 मणियां जोड़ दी तो साक्षात भद्रक धरती पर उतर आए। अब राजा सौरध्वज अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस मायावी तांत्रिक संभर को रोकने के लिए चलती दोनों वंशजों की आगामी यात्रा आरंभ हो जाती। वे प्रथम आयाम में पहुंचते हैं। प्रथम आयाम पाताल लोक, अंधकार का अनंत लोक। यह पहला आयाम था जहाँ प्रकाश की किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। यहाँ की चुनौतियां केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। संभल ने अंधकार को और गहरा कर दिया। संभल ने अपनी आंखों पर काली मिट्टी का लेप लगाया और अपनी ही उंगली काटकर पाताल की वेदी पर चढ़ा लगा। पाताल की राक्षसी शक्ति ने उसे अपना अंश मान लिया। उसे छाया सिद्धि प्राप्त हुई, जिससे वह अपनी देह को धुएं में बदल सकता था। उसने भ्रम नहीं तोड़ा, बल्कि वह खुद भ्रम का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर सौरध्वज को यहाँ कई चुनौतियां मिली। छाया दानों की चुनौती। यहाँ ऐसे पहरेदार थे जिनका कोई ठोस शरीर न था, वे केवल विचारों की परछाई थे। जैसे ही सौरध्वज कोई नकारात्मक बात सोचता, उसकी परछाई बड़ी होकर उसका ही गला घोटने लगती। सौरध्वज ने यहाँ बिना आंखों के लड़ना पड़ा। उसने अपनी दृष्टि बंद की और केवल धमक के जरिए दुश्मनों की पहचान की। यहाँ उसने अपने ध्वनि भेदी बाणों का प्रयोग किया, जो केवल तांत्रिक मंत्रों की गूंज पर प्रहार करते थे। इस तरह से वह प्रारंभिक आयाम से बाहर निकलकर द्वितीय आयाम में पहुंचा। द्वितीय आयाम माया लोक, भ्रम की भूल भुलैया। यह आयाम एक टूटे हुए दर्पण की तरह है। यहाँ जमीन आसमान में है और आसमान पैरों के नीचे। माया लोक का नियम है कि यहाँ वही फंसता है जो मुंह में हो। संभार के पास कोई मोह, प्रेम या दया का भाव नहीं है, उसके पास केवल घृणा है। जब माया लोक ने उसे उसके परिवार का सुख दिखाया तो उसने अपनी जादुई छाई से उन सभी दृश्यों को जला दिया। उसने चीख कर कहा, मुझे सुख नहीं, केवल संहार चाहिए। उसकी इस प्रचंड किरण ने माया लोक के भ्रम के जाल को तोड़ दिया। बदले में उसे मायावी दृष्टि मिली, जिससे वह किसी के भी मन की डर को पहचान सकता था। वहीं दूसरी ओर सौरध्वज को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौती थी समय जाल। यहाँ सौरध्वज एक ही पल को बार बार जीता। सौरध्वज जब भी संभर की ओर बढ़ता,
समय पीछे मुड़ जाता और वहीं वो वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता। यहाँ की हवा में मोह का नशा था, जो सौरध्वज को उसके सबसे प्यारे सपने दिखाने लगता है ताकि वह युद्ध छोड़ दे। सौरध्वज ने अपनी कलाई काट कर दर्द पैदा किया ताकि उसे शारीरिक पीड़ा हो और वह माया के बंधन को तोड़ सके। उसने देखा कि यहाँ सब कुछ उल्टा है, इसीलिए उसने संभर पर सीधा प्रहार न किया। उसने उसके प्रतिबिंब पर प्रहार किया, जिससे संभर घायल हो गया। इसके बाद वह तृतीय आयाम में पहुंचते हैं। तृतीय आयाम प्रेत लोक अर्थात उल्टा प्रवाह था। यहाँ सब कुछ उल्टा चलता है। गिरते हुए पत्ते वापस पेड़ों पर चिपक जाते हैं और घाव लगने से पहले ही लहू बहने लगता है। संभर ने यहाँ अपनी आयु का सौदा किया। उसने इंद्रजाल के पन्नों से एक प्रतिबंधित मंत्र को पढ़ा, जिसे समय के प्रवाह को उसने शरीर के लिए स्थिर कर दिया। उसने वहां भटकती हुई सबसे शक्तिशाली और भूखी आत्माओं को अपने वश में करने के लिए अपने पूर्वजों का तर्पण किया। उसे मृत्यु पास मिला। अब वो मरे हुए योद्धाओं को पुनः जीवित कर अपनी सेना बना सकता था। उसने चुनौती को पार नहीं किया, बल्कि प्रेतों का राजा बन बैठा। सौरध्वज को चुनौती मिली। चुनौती पितृ आत्मा थी। यहाँ संभर ने सौरध्वज को उन पूर्वजों को जीवित कर दिया जो कभी युद्ध में हार गए थे। उन्हें उनसे लड़ना पड़ा जो उसके अपने ही थे। यहाँ सौरध्वज की तलवार अगर प्रहार करती तो उसका प्रभाव स्वयं उस पर पड़ता, क्योंकि प्रहार का परिणाम करने वाले पर ही लौट आता था। सौरध्वज ने अपनी तलवार म्यान में डाली और उसने अहिंसा और योग का सहारा लिया। अब उसने प्रहार करना बंद कर दिया तो उसके आयाम का उल्टा नियम टूट गया और सारे प्रेत गायब हो गए। अब वो अगले आयाम में पहुंचते हैं। चतुर्थ आयाम शून्य लोक है। यह अस्तित्व की समाप्ति का आयाम है। यह सबसे भयानक आयाम है। यहाँ न हवा है, न मिट्टी, न ध्वनि। यहाँ केवल विचार जीवित रहते हैं। यह सबसे कठिन था, क्योंकि यहाँ शरीर मिटने लगता है। संभर ने अपना मानवीय अस्तित्व ही त्याग दिया। संभर ने शून्य में जाकर अपनी हृदय गति स्वयं ही रोक ली। उसने स्वीकार कर लिया कि वह मनुष्य ही नहीं है, बल्कि केवल एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब उसका शरीर मिटने लगा तो उसने शून्य की ऊर्जा खींचकर एक नया स्वरूप बना लिया, जो अविनाशी था। उसे यहाँ से शून्य प्रहार की शक्ति मिली, जिससे वह किसी भी ठोस वस्तु को भाप में बदल सकता था। वहीं दूसरी तरफ सौरध्वज को नई चुनौतियों का सामना करना था। चुनौती थी रिक्तता। यहाँ सौरध्वज का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। यदि अपनी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है तो आप हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो जाएंगे। तांत्रिक यहाँ अदृश्य होकर वार करता है। सौरध्वज ने अपने भीतर के अहनदनाथ को जगाया और अपने पूरे अस्तित्व को एक बिंदु पर केंद्रित किया। जब संभल ने उस पर प्रहार किया तो सौरध्वज ने अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर लिया कि वह स्वयं में ही आयाम बन गया। अब संभल जब भी वार करता वह खुद को ही मार रहा था। इस प्रकार से वह किसी तरह से दूसरे आयाम से बाहर निकला। अब वो पांचवें आयाम में पहुंचते हैं। यह था विचारों का आयाम, जिसे स्वर्लोक कहते थे। यह आयाम सोने जैसा चमकता है, लेकिन यह सबसे बड़ा जाल है। यहाँ आप जो सोचेंगे वह सच हो जाएगा। यहाँ का नियम है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, किंतु इसकी कीमत चुकानी होगी। संभल ने धन या सोना नहीं मांगा। उसने ईश्वरीय दंड देने की शक्ति मांगी। बदले में उसने अपनी आत्मा का हिस्सा दान कर दिया, जिसमें दया और ममता बची। वो पूरी तरह से प्रसारण हृदय और महामानवीय। उसने यहाँ पे स्वर्ण कवच मिला, जिससे संसार का कोई साधारण तलवार भेद नहीं सकता। दूसरी ओर सौरध्वज की चुनौती असीम थी। उसकी चुनौती थी लोभ जाल। यहाँ सौरध्वज अपने आसपास अपार धन, शक्ति और अमरत्व का विकल्प पाता है। संभर यहाँ नकली सृष्टिकर्ता बनकर उसके सामने आता है। वास्तव में वो कोई सृष्टि रचयिता नहीं था, वो बस सृष्टि रचयिता बनने का दिखावा कर रहा था। सौरध्वज ने यहाँ भी कुछ नया नहीं सोचने के अलावा विनाश के बारे में सोचा। उसने सोचा कि यह आयाम जल रहा है। उसकी इस प्रबल इच्छा शक्ति से वह स्वयं पिघलने लगा। तांत्रिक अपनी ही कल्पनाओं के मलबे में दबने लगा। अब अपनी माया का अंत करने के बाद संभर वहां से भाग जाता है और एक विशाल अग्नि पर्वत के मुहाने पर जाकर संभर सभी पांचों आयामों की शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेता है। अब वो एक जलते हुए दैत्य के समान दिख रहा था। संभर बोलता है, विक्रम, तुम्हारे पूर्वज ने मेरे पूर्वज का केवल शरीर ही काटा था। आज मैं तुम्हारी आत्मा को इंद्रजाल में सदा के लिए कैद कर दूंगा। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने थे। युद्ध प्रचंड होता है। संभर अपनी प्राप्त समस्त शक्तियों से अलग अलग रूपों में सौरध्वज पर प्रहार करता है। सौरध्वज अपनी कुशलता से युद्ध करता है। युद्ध के एक समय पर सौरध्वज थक कर बैठ जाता है और अपने पूर्वज विक्रमजीत का ध्यान करता है। उसी समय विक्रमजीत की दिव्य तलवार आकाश को चीरती हुई सौरध्वज के सामने आ गिरती है, जिसे हाथ में लेते ही सौरध्वज के शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और वह पुनः
ऊर्जा से भरकर युद्ध आरंभ कर देता है। अपने दिव्य तलवार को घुमाकर तांत्रिक की ओर फेंकता है, जिससे उसका स्वर्ण कवच टूट जाता है और उसके शरीर को बह देता हुआ स्वर्गध्वज के हाथ में वापस आ जाता है। परंतु संभर को कुछ नहीं होता, उसका शरीर पुनः ठीक हो जाता है, जिस पे स्वर्गध्वज समझ जाता है कि इसको किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, बल्कि उसकी ऊर्जा के केंद्र को नष्ट करके ही हारा जा सकता है। जब संभर अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू करता है, तो सौरध्वज अपनी योग शक्ति से अपने समस्त चक्रों को जागृत कर अपनी कटार में उन ऊर्जा को एकत्रित कर संभर के आज्ञा चक्र पर प्रहार करता है। संभर के शक्ति का केंद्र फट जाता है, एक प्रचंड धमाका होता है, जिससे प्राचीन बाल और दोनों किताबें भस्म हो जाते हैं, आयामों के द्वार बंद हो जाते हैं, सारी नकारात्मक शक्तियां अनंत शून्य में विलीन हो जाती है। वह प्राचीन बुराई हमेशा के लिए शांत हो जाती है। लेकिन हिमालय की गुफाओं में आज भी लोग कहते हैं कि वह पुस्तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, उसके कुछ पन्ने आज भी हवा में उड़ते हुए कहीं जाते हैं।